अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या फजर मलिक शुजात के कहने पर शेर को उसके हवाले कर देगी या फिर शेर की ढाल बनकर अपने बाप के सामने खड़ी हो जाएगी। और जब मलिक शुजात को पता चलेगा कि उसकी बेटी ने फिर से उसका एतबार तोड़ा है तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है और तहमीना बेगम क्या अपनी चाल में कामयाब होने वाली है। आखिर यहाँ पर तहमीना बेगम की चाल है क्या, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब इस ड्रामे में फजर और शेर के बहुत ही रोमांटिक और दिलचस्प सीन दिखाए जाने वाले हैं, जहां पे शेर फजर से इजहार मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा और वो फजर से कहेगा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें देखूं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं कि तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो क्यों ना तुम मेरे सामने वीडियो कॉल पर आ जाओ। अब यहाँ पर फजर कहती है कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं वीडियो कॉल पर आ जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं शेर कि कुछ अरसे के लिए मैं गुम होने वाली हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आऊंगी। अब यहाँ पर शेर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरा यकीन करो फजर कि मुझे आज इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि जब भी मैं रिदा को देखना चाहता था तो तुम मेरे सामने क्यों आ जाती थी। हर उस जगह पर तुम पहले मौजूद होती थी जहाँ पे मैं रिदा को तसव्वुर किया करता था। इसीलिए मुझे आज एहसास हुआ है कि किस्मत में हमारा मिलना लिखा हुआ था, किस्मत ने हमारे मुकद्दर पहले ही जोड़ दिए थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। रिदा तो मेरी जिंदगी में कभी कहीं थी ही नहीं, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था और तुम्हारी मोहब्बत को मैंने पाना था। अब यहाँ पर फजर मुस्कुराती हुई शेर से कहेगी कि शेर तुम पहले तो पागल नहीं थे, लेकिन हाँ अलबत्ता अब तुम सच में पागल हो चुके हो। तो अब यहाँ पर शेर भी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। फजर तो यहाँ पर मुस्कुराना शुरू हो जाती है और कहती है कि शेर कुछ दिन के लिए मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद रहने वाला है। ये बात सुनकर शेर घबरा जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों, मैं तुम्हें याद करूंगा, तो जब मैं तुम्हें याद करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। अब यहाँ पर फजर कहती है कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम मेरी पिक्चर देख लेना। और शेर कहेगा कि क्या तुम मुझे याद नहीं करोगी। अब फजर भी वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहेगी कि हाँ मैं तुम्हें याद करूंगी। यानी कि फजर ने भी अब यहाँ पर अपना इजहार मोहब्बत शेर से कर दिया है और शेर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सवाल अब ये है कि फजर अपना मोबाइल क्यों बंद करेगी। बात ये है कि जैसे ही मलिक शुजात पुलिस वालों को रुखसत करके फौरन से अपनी बेटी फजर के पास आता है और कहता है कि फजर अगर तुम शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो तो मुझे उसके ठिकाने का बता दो, शेर को मेरे हवाले कर दो, फिर उसके साथ जो करना है मैं खुद तय कर लूंगा कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं सिर्फ बदर जमान की फैमिली को और बदर जमान को ये सबक सिखाना चाहता हूँ कि वो दोबारा हमारे साथ पंगा ना ले और वो मुझे दोबारा जलील ना कर सके। तुम्हारे घर से भागने का ताना वो मुझे बार बार ना दे। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब यहाँ पर फजर क्या वाकई सच में शेर को अपने बाप के हवाले कर देगी? बिल्कुल भी नहीं, वो शेर को बिल्कुल भी शुजात के हवाले नहीं करने वाली है, बल्कि वो अब शेर की ढाल बनकर सामने खड़ी होने वाली है। और अब फजर साफ साफ अपने बाप को इनकार करते हुए नजर आएगी कि बाबा मुझे नहीं पता कि शेर कहाँ पर गया है, कौन उसको ले गया है, मैं सच में नहीं जानती हूँ। अब यहाँ पर मलिक शुजात उसे गुस्सा करेगा और कहेगा कि तुम उसे मुझसे बचाने की कोशिश कर रही हो, अगर तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो और तुम अपने हाथ उसके खून से गंदे नहीं करना चाहती तो फजर ये काम मैं खुद कर लूंगा। मेरी बेटी तुम मेरा हौसला हो, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और अब मुझे धोखा ना देना। मुझे वो शेर चाहिए, उसको बस सिर्फ मेरे हवाले कर दो, मुझे उसका ठिकाना बता दो। अब यहाँ पर फजर कहेगी कि बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि शेर कहाँ पर है। अब यहाँ पर मलिक शुजात कहेगा तो फिर शेर कहाँ पर गया, तुमने क्यों रिजाइन किया? तो फजर कहेगी कि बाबा मैंने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि आप मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं शेर को ज्यादा से ज्यादा डोज देकर उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं उसकी जान लेना नहीं चाहती थी, वो मेरा मौसिन था, इसीलिए मैंने रिजाइन कर दिया कि ना मैं वहां पर मौजूद रहूंगी और ना ही आप मुझे कभी फोर्स कर सकेंगे। इसी वजह से मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और मैंने दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर दी है। अब यहाँ पर मलिक शुजात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी थोड़ा वक्त देता हूँ, सोच समझकर मुझे जवाब देना।
इसी के साथ अगले दिन फिर पुलिस आ जाएगी और कहेगी कि हमें फजर को लेकर जाना है रिमांड के लिए, हमें उसको ले जाना पड़ेगा थाने में। अब यहाँ पर मलिक शुजात कहेगा कि नहीं, मेरी बेटी मेरा फख्र है, मैं अपनी बेटी को कभी भी जेल जाने नहीं दूंगा और मैं इससे खुद ही पूछकर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब फजर तो शेर के साथ है, वो उसको सही करना चाहती है, लेकिन इस सारे मामले में तहमीना बेगम का किरदार भी बहुत ही खूब दिखाया गया है और वो इस किरदार को बखूबी निभा रही है। और अब वो अपनी बातों में फजर से ध्यान हटाकर उस तीसरे पर्सन पर लेकर जाना चाहती हैं जो कि असल में अगवाकार बने, या वो लोगों को दिखाना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि फजर ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अगर उसे मारना होता तो वहीं पर वो उसको मार देती। कोई ऐसा तीसरा शख्स है जो शेर को अगवा करना चाहता था और उसकी प्रॉपर्टी पर नजर होगी शेर की, तो बदर जमान के सामने वो सारी की सारी बात करेंगी। अब जहाँ पर उसकी सौतन नईमा बेगम भी मौजूद होंगी और उसकी बच्चियां भी मौजूद होंगी, सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद होगी और तहमीना बेगम वहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करेंगी कि उनको बहुत फिक्र है शेर की, शेर को कुछ भी हो सकता है। और वो कहती है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने उसको गायब किया है और वो जानता है कि अगर शेर मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, अगर शेर जिंदा रहेगा तो वो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। कोई ना कोई ऐसा शख्स है हम में से मौजूद जो कि ये चाहता है कि शेर ना मुर्दों में शामिल हो और ना ही जिंदों में शामिल हो, ताकि प्रॉपर्टी भी उनके पास रहे। अब यहाँ पर बदर जमान और उसके बेटे बिल्कुल सख्ते में आकर शौक हो जाएंगे कि तहमीना बेगम किस लैंग्वेज में और किस अंदाज से ये बात कर रही हैं। और आज तहमीना बेगम का लबो लहजा बिल्कुल ही बदला हुआ है। अब यहाँ पर वो कहेंगे कि आप हम पर ऐसे कैसे शक कर सकती हैं, और तहमीना बेगम कहेंगी कि जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिल जाता मैं सब पर शक करूंगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि जब मलिक शुजात को पता चलेगा कि फजर ने उसे धोखा दिया है और फजर शेर को सही करने में उसकी मदद कर रही है और इसी के साथ उसे गायब करने में भी उसकी मदद की, तो यहाँ पर मलिक शुजात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अनकरीब शेर सेहतयाब होकर वापस आने वाला है। और जब मलिक शुजात के सामने सारी कहानी आएगी तो शुजात फजर को धक्के मारकर घर से निकाल देगा और जायदाद से भी आग कर देगा। अब यहाँ पर फजर को संभालने के लिए शेर वापस आ जाएगा सेहतयाब होकर, वो फजर को यहाँ पर आकर संभाल लेगा और फजर की मोहब्बत को हासिल करने के लिए फजर की एक शर्त को पूरा करेगा। और फजर की ये शर्त होगी कि वो उसके बाप मलिक शुजात और उसकी फैमिली को राजी करे। अब यहाँ पर शेर अपनी पूरी फैमिली के साथ मलिकों की कोठी पर पहुंच जाएगा फजर का रिश्ता मांगने के लिए और काका साहब के सामने सर झुकाकर अपने रिश्ते की बात करेगा और उनसे माफी भी मांगेगा और फजर का हाथ भी मांगेगा। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या फजर के साथ यही होने वाला है? क्या मलिक शुजात सच में फजर को धक्के मारकर घर से निकाल देगा और क्या शेर सेहतयाब होकर वापस आ जाएगा और सारे का सारा इल्जाम तहमीना बेगम बदर जमान पर लगाने में कामयाब हो जाएंगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।